हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर 27 नवंबर के वो सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्योंकि दोस्तों कल क्या हो गया था कि भाई जो सारे क्वेश्चन थे वो मिक्स हो गए थे, ये पता नहीं चल पड़ा कि दोस्तों क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो दोस्तों कल की शिफ्ट में सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है भाई, ए बिलियन इज इनफ के लेखक कौन है? तो भाई ये है अशोक गुप्ता। कौन है दोस्तों? अशोक गुप्ता। और दूसरा क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आपको पता होना चाहिए। अशोक गुप्ता तो कौन सी है दोस्तों? ए बिलियन इज इनफ के लेखक हैं, ये एक बुक का नाम है। और एड्स दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। दोस्तों आपको जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है उनको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ मनाया जाता है खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों यहाँ पर आपके जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो वितरित किए गए थे। पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म श्री, जितने पुरस्कार दोस्तों वो इसी दिन 29 अगस्त को दिए गए थे। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले जाए 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है बताइए? 2 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है यहाँ पर बताइए? 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। क्या मनाया जाता है? नारियल दिवस। दोस्तों ऐसे आपको माइंड में सेटअप बनाकर याद करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ से एक दोस्तों लॉजिक तो लग गया कि भाई ये जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट डेट से, और दोस्तों यहाँ से जो समितियां हैं और दोस्तों पुस्तक है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राजधानियां उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ये है भाई ब्रासीलिया। क्या है दोस्तों? ब्रासीलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर कि भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भाई ये है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जितने भी दोस्तों हमारे भारत के जो मंत्रिमंडल है वो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मंत्रिमंडल भी आपको याद करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल से लगातार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है वहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आया था। दिल्ली के दोस्तों जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री है मनोज सिसोदिया, उनको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके जो है मंत्रिमंडल जो इंडिया का है वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रोम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो रोम होती है आप सभी को पता है, 2 होती है, रोम और रैम। ठीक है, रोम और रैम। दोस्तों यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, और दोस्तों यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड एक्सेस मेमोरी। सही है दोस्तों, इनका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, और इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों जो 2 फुल फॉर्म होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा है कि भाई ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट बॉक्स में अगर आप देख पा रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति कौन है? ये है दोस्तों लियोन रोज। कौन है? लियोन रोज न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो अभी रिसेंट में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है दोस्तों बताइए? मंगोलिया की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। ये बटोर होना चाहिए यहाँ पर, उलान बटोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है कि कैडमियम में कौन सा रोग होता है? दोस्तों ये कैडमियम में कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों विद्यार्थी डाउट में थे कि भाई इसके ऑप्शन में डिपेंड करता है कि भाई कौन सा रोग होता है। ठीक है, उसमें लिखा था निम्नलिखित में से कैडमियम से कौन सा रोग होता है। ठीक है, वह जो क्वेश्चन थे दोस्तों वहां से इसका आंसर पता चल रहा था ये, लेकिन इसका आंसर अभी तक यहाँ पर डाउट में है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों बताइए मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो यह है मीथेन। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर है किसे चुना गया? तो वह है रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के हैं रॉस टेलर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर मेला किस राज्य में लगता है? सॉरी दोस्तों, तो यह है राजस्थान। दोस्तों कहाँ पर? राजस्थान में। नागौर जो मेला है, जो नागौर जिला है वो राजस्थान में ही है, इसलिए वहाँ पर मेला लगता है। और नागौर से दोस्तों आपकी पंचायत जो पंचायत थी, ग्राम पंचायत, वो शुरू हुई थी दोस्तों यहाँ से ही, नागौर से ही। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, इसने लिखा था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई मध्यकालीन से भी आप जितनी बुक हैं, जितने भी दोस्तों हैं मकबरे हैं, जितने भी आप यहाँ पर जो नई इमारत है जो बनाई गई थी दोस्तों, बनाई गई थी मध्यकालीन भारत में, तो उनको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गीता रहस्य किताब किसने लिखी? देखिए दोस्तों बुक से फिर एक क्वेश्चन आ गया, तो ये बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, किससे? आपके दिवस से। तो दोस्तों दिवस भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, जीवन शक्ति योजना कहाँ पर चलाई? देखिए जीवन शक्ति योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। किसके लिए दोस्तों? यहाँ पर मास्क बनाए जाएंगे, 8 रुपये में मास्क
ये जो महिला देंगी सरकार को बनाकर, गवर्नमेंट उन्हें 212 रुपये में समथिंग कैसे बेचेगी। और दोस्तों क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में विटामिन, ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर दोस्तों जीवन शक्ति योजना चली है, रोको टोको अभियान नहीं चला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, भोपाल। और मध्य प्रदेश की दोस्तों जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। दोस्तों इनका जो राज्यपाल थे पहले उनका निधन हो गया था, अब आनंदीबेन पटेल के हाथ में है, जो कि यूपी की भी राज्यपाल है, ठीक है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों ये थायमीन। दोस्तों रथ एक टॉपी, इस ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं, विटामिन बी वन के कॉम्प्लेक्स भी दोस्तों पूछे जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर विटामिन B9 का रासायनिक नाम पूछ लिया, तो ये क्या है, फोलिक अम्ल। विटामिन B7 का क्या होता है, बायोटीन होता है। विटामिन B7 क्या होता है, बायोटीन होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई B12 का क्या होता है, B12 का क्या विटामिन नाम होता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो यह है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों आपसे आरएनए का पूछा जा सकता है, तो भाई आरएनए का आप जरूर याद कर लीजिएगा, जितने फुल फॉर्म आपको आ रही है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सभी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, देखिए दोस्तों पीएच मान से क्वेश्चन पूछ लिया तो 7.4 होता है, ठीक है। 7 होता है किसका, जल का। दोस्तों 7 किसका होता है, जल का। जो क्षारीय और अम्ल होते हैं इसके हिसाब से इनका पीएच मान यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन था, ईटी रोग कब होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कि ईटी रोग कब होता है, तो पानी में कैल्शियम की कमी से होने पर होता है दोस्तों ये रोग, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो दोस्तों ये है उपास्थि। कौन से दोस्तों, उपास्थि, जिसे कहते हैं कार्टिलेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई लाल चींटी काटते समय कौन सा एसिड छोड़ती है, तो ये फॉर्मिक एसिड, क्योंकि दोस्तों चींटी के डंक में ही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और जो ततैया होता है उसके में भी दोस्तों यही होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है, दोस्तों ये नापी जाती है एमीटर से, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये दोस्तों विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीसीज। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है अंडर साइज, ठीक है। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म बनता है यहाँ पर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीएज तो साइज, इसे बोल सकते हैं दोस्तों। वायरस की किसने की थी, इवान विस्की ने की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल मेरे दोस्त बैडमिंटन। क्या है, बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। चंद्रमा के आंतरिक भाग पर जो परछाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं। चंद्रमा का जो भाग है जब से परछाई पड़ती है सूर्य की, पृथ्वी की, जो सूर्य की रोशनी आती है तो उसे कहते हैं उम्बरा। क्या कहते हैं, उम्बरा। जब आपको चांद आधा नजर आता है ना, जब ऐसे नजर आता है चांद, तो यही होती है, इधर परछाई पड़ जाती है पृथ्वी की, तो इसे कहते हैं क्या दोस्तों, इस स्थान को कहते हैं उम्बरा, ठीक है। अब दोस्तों चार मीनार कहाँ स्थित है, तो दोस्तों चार मीनार है हैदराबाद में स्थित। कहाँ पर, हैदराबाद में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या, नरेंद्र दत्त था। क्या था दोस्तों, नरेंद्र दत्त था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, ठीक है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो यह निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी नाइट्रोजन की खोज, चैडविक। और दोस्तों आईसीटी T20 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, तीसरा है दोस्तों स्थान भारत का। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे है। और जो आपका दोस्तों यहाँ पर लखनऊ है वो भी दोस्तों इस नदी के किनारे है। कौन सा, लखनऊ, ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको। जो लखनऊ है वो भी दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, वो भी दोस्तों गोमती नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों इन 1952 में मिला था ये दोस्तों, सॉरी 1952 नहीं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिन्हें दोस्तों ये दिया गया था। सबसे पहले किसे दिया गया था दोस्तों, राधाकृष्णन जी को दिया गया था। और दोस्तों 2019 में किसे दिया गया है, नानाजी देशमुख। और दोस्तों भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। टेराकोटा शैली द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नाथुला दर्रा कहाँ पर, सिक्किम में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में जेलापला दर्रा है और यांगराप दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। दो दर्रे आप याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का पहला व्यापार केंद्र कहाँ से स्टार्ट किया, तो सूरत से पहली फैक्ट्री इनकी खोली थी 1913 के समथिंग, ठीक है। सॉरी 1913 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 1613 के समथिंग इनमें दोस्तों फैक्ट्री खोली थी 1613 में। किसके कार्यकाल था, जहांगीर कार्यकाल चल रहा था तब, ठीक है। कर्नाटक के लोक रंगभूमि कौन सी है, तो यह यक्षगान। कर्नाटक कौन सी है, यक्षगान। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, तो यह मोहन भट्ट ने, इनके नाम से आप याद कर सकते हैं, इनका नाम ही। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, तो यह सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इंटरनेट का पहला नाम क्या है, तो ये ARPANET। जो दोस्तों एनिक जो कंप्यूटर था, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, वो था एनिक, ठीक है। एनिक आप याद कर सकते हो, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। EN, ये दोस्तों ENANIAC, एनिक था दोस्तों, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, दोस्तों मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, सही है। GST किस राज्य में सबसे पहले लगा था, ये था असम से। और दोस्तों सबसे पहले किस देश में लगा था, दोस्तों लगा था फ्रांस में 1954 में, आपको बताना चाहिए, ठीक है। विजय केलकर समिति के आधार पर GST लगी थी। यहाँ पर क्या है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर टॉम कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सुगोलिक संधि किसके मध्य हुई थी दोस्तों, ये भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। और किसके जो आपके यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज आए थे उनके बीच हुई थी सुगोलिक संधि। अब दोस्तों नेपाल के मध्य विवाद भी रहा है, आपको पता है लिम्पिया दोरा लिपू लेक और दोस्तों काला पानी, इन विवाद को लेकर। जैसे यहाँ पर दोस्तों नेपाल है, यहाँ से दोस्तों कौन सी नदी बहती है, यहाँ पर बहती है काली नदी, तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर विवाद चल रहा है। कौन से, कहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के लिपू लेक, लिम्पिया दोरा और काला पानी जगह पर। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट दोस्तों। वर्तमान में इसकी ऊंचाई जो है 2850 है, ठीक है, 2850 कर लीजिएगा आप, 2850। अब 2848 नहीं है दोस्तों, 2850 यहाँ पर आप कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी लंबाई यहाँ पर बढ़ चुकी है 2011 के अनुसार। किसान सम्मान निधि पुरस्कार कब जारी किया गया, तो 1 दिसंबर 2018 को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सोमेटो टोरिफिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों ये है वृद्धि हार्मोन, जो कि दोस्तों हमारे हाइट वगैरह को यहाँ पर जो हमारी हाइट वगैरह होती है उनको दोस्तों यहाँ पर सही करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मधुमक्खी पालन कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं, एपी कल्चर, ठीक है। और कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी है, तो विटामिन डी दोस्तों एक हार्मोन भी है, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत दोस्तों पता होना चाहिए। ब्लड का शुगर कौन सा है हार्मोन, तो इंसुलिन। कौन जो ब्लड का शुगर होता है उसे कौन मेंटेन करता है, यानी दोस्तों उसे रोकता है, तो वो करता है इंसुलिन, ठीक है। जनन क्षमता की कमी किस विटामिन से होती है, दोस्तों ये होती है विटामिन ए से। विटामिन बी से बेरी विटामिन डी से रैकेट्स, दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। एक्सॉन और डेंड्रिटिस किससे संबंधित है, दोस्तों ये तंत्रिका कोशिका से, किससे, तंत्रिका कोशिका से, ठीक है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो दोस्तों वो है सोडियम, जो दोस्तों बहुत ही कम हार्ड होती है, ठीक है। सोडियम दोस्तों इसे कहा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अरूप है, दोस्तों ये है कार्बन के अरूप, ठीक है। सोना किस में घुलता है, दोस्तों सोना घुलता है अम्लराज में, किस में, अम्लराज में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे स्टडी फॉर जीनियस की तरफ से दोस्तों क्वेश्चन जो आपको हमने बताए हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।